दुनिया ज्ञान तो देती है, परंतु सच्ची बुद्धि केवल एक ही स्रोत से मिलती है, परमेश्वर के वचन से। आज हम बाइबल के 4 अद्भुत वचनों को देखेंगे जो हमें बताते हैं कि कैसे हम सच्ची बुद्धि पा सकते हैं, न केवल ज्ञान के लिए बल्कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए। चलिए शुरू करते हैं पहला वचन और खोजते हैं वो अमूल्य रहस्य जो हमारे जीवन को बदल सकता है। नंबर 1, नीति वचन 9:10 में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आदि है और पवित्र जन को जानना ही समझ है। यह वचन हमें सच्ची बुद्धि का मूल स्रोत बताता है और वह है यहोवा का भय। यहाँ भय का अर्थ डर नहीं बल्कि सम्मान, आदर और गहरी श्रद्धा है। जब हम परमेश्वर को उसकी महानता, पवित्रता और न्याय के कारण गंभीरता से लेना शुरू करते हैं, तभी हमारी बुद्धि की यात्रा शुरू होती है। मनुष्य संसार में ज्ञान, शिक्षा और अनुभव से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन वह सच्ची बुद्धि तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वह परमेश्वर का आदर करना नहीं सीखता। यहोवा का भय हमें यह सिखाता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। यह विवेक देता है कि हमें किस राह पर चलना है और किन चीज़ों से दूर रहना है। वचन का दूसरा भाग कहता है पवित्र जन को जानना ही समझ है। इसका अर्थ है कि सिर्फ परमेश्वर का भय मानना ही नहीं बल्कि उसे जानना, उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना भी समझदारी है। जब हम परमेश्वर को उसके वचन, प्रार्थना और आत्मिक अनुभवों के द्वारा जानने लगते हैं, तब हमें जीवन के रहस्य और गहराइयाँ समझ में आने लगती हैं। इस प्रकार सच्ची बुद्धि न तो केवल किताबी ज्ञान से मिलती है और न ही अनुभवों से, बल्कि यह तब आती है जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, उसके मार्गों में चलते हैं और उसकी पवित्रता को जानते हैं। यही बुद्धि जीवन को सफल, सुरक्षित और अर्थपूर्ण बनाती है। नंबर 2, याकूब 1:5 में लिखा है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो सबको उदारता से देता है और कुछ उलाहना नहीं देता, और उसे दी जाएगी। यह वचन एक अद्भुत प्रतिज्ञा है जो हमें परमेश्वर की उदारता और दयालुता की झलक देता है। जब मनुष्य जीवन के निर्णयों, समस्याओं और कठिन परिस्थितियों में उलझ जाता है और उसे यह नहीं समझ आता कि क्या सही है, तब उसे बुद्धि की आवश्यकता होती है। यह वचन हमें बताता है कि यदि किसी को बुद्धि की कमी है तो उसे परमेश्वर से मांगनी चाहिए। यहाँ बुद्धि का अर्थ केवल दुनियावी समझ नहीं है, बल्कि आत्मिक सही और गलत को पहचानने की शक्ति और कठिन निर्णयों में परमेश्वर की दृष्टि को समझना है। जब हम प्रार्थना में जाकर परमेश्वर से सरल मन से बुद्धि मांगते हैं, तो वह हमें उदारता से देता है। वह कोई शर्त नहीं रखता, उलाहना नहीं देता कि तुम्हें पहले ही समझना चाहिए था। यह वचन ये भी दिखाता है कि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है और वह सबको देता है। ये सबके लिए खुला निमंत्रण है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगे। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धि की प्राप्ति का रास्ता मांगने से होकर गुजरता है, विनम्रता और विश्वास से। और जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें निराश नहीं करता। वह बुद्धि देता है, मार्गदर्शन देता है और हमारे पथ को प्रकाशित करता है। नंबर 3, नीति वचन 2:6 में लिखा है कि क्योंकि यहोवा ही बुद्धि देता है, ज्ञान और समझ उसी के मुंह से निकलते हैं। यह वचन स्पष्ट करता है कि सच्ची बुद्धि, ज्ञान और समझ का एकमात्र स्रोत स्वयं यहोवा परमेश्वर है। मनुष्य चाहे जितना भी पढ़े, अनुभव करे या संसार से ज्ञान प्राप्त करे, लेकिन वह तब तक सच्चे अर्थों में बुद्धिमान नहीं बन सकता जब तक वह परमेश्वर से नहीं पाता। वचन कहता है कि यहोवा ही बुद्धि देता है। इसका अर्थ है कि बुद्धि कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम अपने बल से प्राप्त कर सकते हैं। यह एक दिव्य उपहार है। जैसे पानी का स्रोत नदी को जीवन देता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन और आत्मा हमें जीवनदायिनी समझ प्रदान करती है। जब लिखा है ज्ञान और समझ उसी के मुंह से निकलते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि परमेश्वर की वाणी अर्थात उसका वचन वह माध्यम है जिससे हमें सच्चा ज्ञान और गहराई की समझ मिलती है। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर समय परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। मार्गदर्शन, सलाह
और निर्णयों के लिए कई बार लोग सोचते हैं कि बुद्धि अनुभव या उम्र से आती है, लेकिन यह वचन बताता है कि परमेश्वर के बिना वह अधूरी होती है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना में उससे मार्गदर्शन मांगते हैं और उसकी इच्छा में चलते हैं, तब वह हमें ऐसी समझ देता है जो सामान्य बुद्धि से कहीं बढ़कर होती है। इसीलिए यदि हम सच्चे ज्ञान और समझ की खोज में हैं, तो हमें परमेश्वर के पास जाना होगा, क्योंकि वही उसका स्रोत है। नंबर 4, अय्यूब 28 का 28 में लिखा है कि देख, प्रभु का भय यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। यह वचन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली शब्दों में प्रकट करता है। सच्ची बुद्धि का आरंभ प्रभु का भय है और सच्ची समझ बुराई से दूर रहना है। यहाँ प्रभु का भय का अर्थ डराना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रति आदर, श्रद्धा और उसकी महिमा को पहचानना है। जब कोई व्यक्ति यह जानता है कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और वह न्याय करने वाला है, तब वह सोच समझकर जीता है। यही सोच उसे बुद्धिमान बनाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बुद्धि का अर्थ है तेज दिमाग, चतुराई या शिक्षा, लेकिन बाइबल हमें यह सिखाती है कि बुद्धि केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सही मार्ग चुनने की आत्मिक क्षमता है, और वह क्षमता आती है जब हम परमेश्वर के भय में जीते हैं। दूसरी ओर, बुराई से दूर रहना ही समझ है। इसका मतलब यह है कि सच्चा समझदार वही है जो पाप, अन्याय, धोखा और अनैतिकता से दूर रहता है। सिर्फ ये जानना कि क्या गलत है काफ़ी नहीं है, उससे दूर रहना ही असली समझदारी है। यह वचन हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। क्या हम परमेश्वर के भय में जी रहे हैं? क्या हम बुराई से दूर हैं? यदि हाँ, तो हम सच्चे अर्थों में बुद्धिमान और समझदार हैं। इस प्रकार यह वचन हमें याद दिलाता है कि सच्ची बुद्धि और समझ का मार्ग दुनिया की चतुराई नहीं, बल्कि परमेश्वर के भय और धर्ममय जीवन से होकर जाता है।